दुकानें किसको आवंटित की गई हैं, कौन इस समय व्यवसाय कर रहा है, इसके संबंध में हमने एसएनए की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। 40 वार्डों में आपत्तियां मांग रखी थी और जिसकी सुनवाई 23 से लेकर 28 तक की तिथि नियत की थी। निर्देश हैं कि प्रत्येक नगर निगम, नगर स्थानीय निकाय अपनी आय में वृद्धि करें। रुड़की नगर निगम के मुख्य नगरायुक्त राकेश चंद्र जी हमारे साथ में हैं। सर से बात करेंगे। सर, आज जो टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, जिसको लेकर पार्षदों ने विरोध भी जताया था, घर घर जाकर आपत्तियाँ भी मांगी गई थी, उसको लेकर आज यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो हमारा नगर निगम का अधिनियम है, अधिनियम एवं नियमावली के प्रोविज़न के तहत प्रत्येक 4 वर्ष जो हमारे नगर निगम के क्षेत्र में कमर्शियल भवन है और जो हाउस है, उनके टैक्स के संबंध में एक सर्वे होता है। तो शासन ने सर्वे कराया था, उसके क्रम में हमने 40 वार्डों में आपत्तियां मांग रखी थी और जिसकी सुनवाई 23 से लेकर 28 तक की तिथि नियत की थी। लगभग 700 आपत्तियां आई थी और उसमें मैक्सिमम आज वार्ड नंबर 2 की थी, तो उनकी सुनवाई आज की गई है। इसमें आपत्तियों को सुनवाई के पश्चात हमने एक कमेटी एसएफओ और हमारे टैक्स निर्धारण अधिकारी और एसएनए हैं, इन सब की संयुक्त टीम बना रखी। ये सब उसको सुनेंगे, सुनने के पश्चात जो आपत्तियां हैं उनको देखते हुए फिर अपने रिकमेंडेशन देंगे, तत्पश्चात उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे रही है? शासन के, प्रशासन के उच्च अधिकारियों से रही है? नहीं, ये शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक नगर निगम, नगर स्थानीय निकाय अपनी आय में वृद्धि करें, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी होती है तो उसमें कुछ ग्रांट हमें सेंटर से मिलती है, कुछ स्टेट से मिलती है और शासन की हमेशा मंशा रहती है कि नगर निकाय अपनी भी आय में वृद्धि करे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सर्वेक्षण शासन द्वारा कराया गया था, तो उसके क्रम में हमने ये जो है आपत्तियां मांग रखी थी। ठीक है। तो सर, अभी ये वार्ड नंबर 2 की रही है सिर्फ? हाँ, आज वार्ड नंबर चूँकि मैक्सिमम आई थी तो लगभग 300 आपत्तियाँ थी, तो आज उनकी सुनवाई हुई है। हमारा क्रम कंटिन्यू चलेगा 28 तक और प्रत्येक दिन जो है इसमें सुनवाई होनी है। ठीक है। सर, एक दूसरा मामला ये था कि नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना भी संज्ञान में आई थी, आपने भी इसमें बोला भी था जांच करवाई जाएगी, तो उसको लेकर क्या कड़े कदम नगर निगम के प्रशासन के द्वारा उठाए गए? हाँ, उसमें एक हमारा कर्मचारी आउटसोर्स का अर्पित गोयल, उसके साथ एक बाहरी कर्मचारी, शायद उनका कुछ पैसों का लेन देन था, मोबाइल वगैरह परचेज किए थे तो 500-700 का, लेकिन कार्यालय में आके बाहरी व्यक्ति का और कार्य दिवस के समय बदतमीजी करना वो उचित नहीं था। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उस कर्मचारी ने अपनी वो रिपोर्ट दी थी। उसके पश्चात नगर निगम की तरफ से वहाँ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई और जो हमारा राइट साइड में रोड के पे लगे हुए सीढ़ी है और दरवाज़ा है, जिससे कुछ अवांछित तत्व शाम को आ जाते थे, तो उसमें हमने तत्काल ताला लगवा दिए और उसमें अब बाहरी व्यक्तियों को निषेध कर दिया गया। बाहरी व्यक्ति जो भी हैं, जो नगर निगम में कार से आए, वो मुख्य गेट से आएंगे, उस गली से नहीं आएंगे, उससे केवल कर्मचारी आएंगे। इसके साथ साथ उस बिल्डिंग में जो लगभग 1 दर्जन दुकानें हैं, उसको वो दुकानें किसको आवंटित की गई हैं, कौन इस समय व्यवसाय कर रहा है, इसके संबंध में हमने एसएनए की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है और वो कमेटी शीघ्र ही उसमें रिपोर्ट देगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, ये सिर्फ रुड़की नगर निगम की इन्हीं दुकानों के लिए या अन्य जहाँ भी दुकानें आवंटित कर रखी है नगर निगम की संपत्ति हैं, उनकी भी जाँच की? अभी हमने रेजिडेंशियल की कमेटी गठित की थी और उसमें भी रिपोर्ट धीरे धीरे करके आ रही है। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो लीज की हों, खेतों की हैं या दुकानों की हैं, रेजिडेंशियल भवन है, सबको हम स्टेप वाइज स्टेप करें। हमने अभी रेजिडेंशियल वाले में काफ़ी हद तक हमने कर लिया है कि कौन कौन किसको आवंटित है उसमें, और ये आ गया दुकानों की। इसके बाद हम जितनी भी हमारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, लीज वगैरह हैं, सबको हम सत्यापन करवाएंगे।